हेलो एवरीवन। तो आज हमारी सेकंड क्लास है साइंस टेक की फैक्ट सीरीज की। कल पहली क्लास आप लोगों को मिल गई होगी, अपलोड कर दी गई थी यूट्यूब पे। तो आज सेकंड क्लास देख लेते हैं। कल वाली क्लास में किस चीज़ के बारे में बात की थी हम लोगों ने, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर याद है तो। नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डीआरडीओ के बारे में देखा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखा था। डीआरडीओ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन उनको चेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, क्योंकि हमें वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग बात कर लेते हैं मिसाइल्स के ऊपर। उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना इसमें। मिसाइल्स, मिसाइल से हर बार क्वेश्चन आना आता है और ये पक्का है, मान के चलो आप। इस बार अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया, या आरपीएससी के जो एग्जाम हुए उनमें मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिसाइल्स पे अगर देखें हम लोग, तो मिसाइल की सबसे पहली चीज कि हमें टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी। मिसाइल के बारे में आप सबको पता है, सबसे पहले उसका टाइप्स देख लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे अगर हम लोग देखें ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे कि पाथ कौन सा फॉलो करेगा, मतलब हमने मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह के लिए छोड़ी, दूसरी जगह पे टारगेट को हिट करना है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, उसके बेसिस पे मिसाइल को क्या क्या क्लासिफाई किया गया। तो उस पर हमने डिसाइड किया कि एक तो क्रूज मिसाइल है और एक आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। दो मिसाइलें ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे, क्रूज और बैलिस्टिक। अब इनके बारे में अलग अलग अपन पढ़ेंगे। फिर लॉन्च मोड, मतलब लॉन्च मोड से नाम से क्लियर हो रहा है कि लॉन्च कहां से की गई। सिंपल सी बात है कि सरफेस टू एयर, मतलब एक पॉइंट से सरफेस से, मतलब सरफेस टू सरफेस दूसरे पॉइंट पे ये लैंड है, यहां से लॉन्च की और यहां पे हिट की। सरफेस से लॉन्च की, जमीन से लॉन्च की, जमीन पे जाके टकरा गई, ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस। ऐसे ही सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से लॉन्च की, एयर में जाके हिट कर दिया। जैसे मान लो कोई एयरप्लेन आ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई दूसरी मिसाइल आ रही है, उसको खत्म करना है, तो सरफेस से हमने लॉन्च कर दी और एयर में जाके टकरा गई। फिर सरफेस टू सी, भाई सरफेस से लॉन्च की, सी में जाके हिट किया। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस और एंटी टैंक। इस तरीके से हम लोग मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं लॉन्च मोड पे। ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेजेक्ट्री वाला भी और लॉन्च मोड वाला। वॉर हेड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग नहीं कवर करेंगे। वैसे कन्वेंशनल वॉर हेड होता है और स्ट्रेटेजिक वॉर हेड होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइडेंस सिस्टम भी हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग एक और करेंगे, रेंज, कि भाई कई मिसाइलें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट रेंज तक, मतलब कम डिस्टेंस तक अगर कोई चीज हिट करनी है, कोई टारगेट हिट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो मीडियम रेंज तक, फिर कुछ इंटरमीडिएट रेंज तक, फिर लॉन्ग रेंज तक, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल। अगर हमें एक जगह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर अगर किसी टारगेट को हिट करना है, तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से शॉर्ट रेंज की अगर बात करें हम लोग, तो शॉर्ट रेंज में भी कितना, अगर 300 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर तक अगर हम हिट करना, याद रखना कई बार क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस में भी आ जाता है कि भाई 300 किलोमीटर से लेके 1,000 किलोमीटर तक हम कौन सी मिसाइल्स को हिट, मतलब यूज करेंगे, तो हमें वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को यूज करेंगे। मीडियम की अगर बात करें तो सिंपल 1,000 से 3,500 तक, 1,000 से आपका 3,500 तक। ओके भाई, 300 से 1,000 शॉर्ट रेंज, 1,000 से 3,500 मीडियम रेंज, और 3,500 से आपका 5,500 तक, 3,500 से 5,500 तक। कहां से कहां तक, 3,500 से 5,500 तक, कौन सा, इंटरमीडिएट रेंज। क्लियर हो गया तीनों रेंज यार। एक और है, अगर मान लो हमें यहां से बैठे बैठे ही चाइना के, जो हमारे से 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर अगर कोई टारगेट है चाइना का, तो वो हिट करना है, तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके फिर एक और है कि प्रोपल्शन सिस्टम, कि किस तरीके का फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोपेल करने के लिए, या उसको फोर्स प्रोवाइड करने के, क्या भाई सॉलिड फ्यूल यूज किया हम लोगों ने, लिक्विड किया, या हाइब्रिड किया। हाइब्रिड में भी आपका रैमजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक, ये भी हम लोग आके देखेंगे। अभी हम लोगों ने मिसाइल्स देखा कि मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स। ऑलरेडी हम लोग अपनी जो लॉन्ग क्लासेज है उनमें इनके डिटेल के बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या है, फैक्ट सीरीज है, सिर्फ उतनी ही चीजें जो हमारे काम की हैं। तो अगर हम लोग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तो आपको बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं। ओके, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं, वो कौन सी मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल। अगर ये इस तरीके का पाथ इन्वायरमेंट में फॉलो करती हैं, तो उनको हम लोग क्रूज मिसाइल्स बोलते हैं। मतलब इन्वायरमेंट में ही है, सरफेस के
अर्थ के सरफेस के पास फ्लो करती हैं। इनकी दोनों की अलग अलग चीजें भी हैं, दोनों की अलग अलग फीचर्स भी, क्वालिटीज हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। पर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इन्वायरमेंट से बाहर जाती हैं और एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं। ओके, ये आपका आप देखोगे शुरू में बैलिस्टिक मिसाइल को चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जैसे एक रॉकेट हेल्प करता है इसको लॉन्च करने के लिए। ओके, फिर ये क्या होती है कि ग्रेविटी की हेल्प से, कोरियोलिस फोर्स की हेल्प से अपने टारगेट को हिट करती है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स बेसिकली क्या होती हैं, क्रूज मिसाइल्स में हमेशा एक प्रोपेल की जरूरत होती है, जैसे कि एक जेट इंजन होते हैं, जेट इंजन की हेल्प से, और ये गाइडेड होती है जैसे जीपीएस। इन्हें पता है कि किस टारगेट पे हिट करना, तो जीपीएस की मदद से, ओके, जीपीएस इनको गाइड करता है या अदर टेक्नोलॉजीज इनको गाइड करती हैं कि किस टारगेट पे जाके हिट करना है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में और क्रूज मिसाइल के। तो बैलिस्टिक मिसाइल का आप देखोगे तो सिंपली भाई हमने प्रोपेल कर दी, और प्रोपेल किस चीज से की भाई, हम लोग यहाँ पर जो रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये इन्वायरमेंट को एक बार लीव करती हैं, छोड़ती हैं, फिर वापस से इन्वायरमेंट में ऐसे गई, इन्वायरमेंट छोड़ दिया और वापस से इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, फिर अगर देखें तो ये अनगाइडेड होती हैं, मतलब इनके लिए जीपीएस और इसका इस्तेमाल नहीं करते, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स, इस चीज का इस्तेमाल ये मिसाइल्स करती हैं अपने टारगेट को हिट करने के लिए। लॉन्ग रेंज भी हो सकती है, हाई रेंज भी हो सकती है, या इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से ज्यादा भी अगर किसी चीज टारगेट को हिट करना है तो हम बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करते हैं। ओके, हैवी पेलोड कैरी कर सकती हैं, और मिर या मल्टीपल टेक्नोलॉजी, या फिर मैं बात करूं कि मल्टीपल पेलोड्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स में ऐसा नहीं है कि एक ही टारगेट को हिट किया जा सकता, उसमें मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी भी होती है। ओके, अगर हम लोग देखें तो ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी कैरी कर सकती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो एग्जांपल, जैसे पृथ्वी 1 हो गया, 2 हो गया, आपका अग्नि हो गया, आपका धनुष हो गया, ये इसके एग्जांपल है। तो बैलिस्टिक की चीजें आपको याद आ गई, इसी के साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। एक चीज और मैं यहां पे आपको बता दूं, अगर मान लो स्टेटमेंट ऐसा आ जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करना आसान है ना, तो हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्रूज जो मिसाइल होती है वो इजीली डिटेक्ट नहीं होती, वो सरफेस के बहुत क्लोज जाती है, तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, अगर हम क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो वहां पे प्रोपेल क्या था, हम लोग रॉकेट इंजन का यूज करते थे, लेकिन यहां पे क्या है कि जेट इंजन का यूज करते हैं। ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, अर्थ सरफेस के क्लोजली मूव करती है, गाइडेड होती है, हाँ, जीपीएस सिस्टम या अदर टेक्नोलॉजी जो लोकेशन को डिटेक्ट कर सके उनका इस्तेमाल करती हैं। हाई प्रिसिशन, हाँ प्रिसिशन मतलब टारगेट को हाई एक्यूरेसी से हिट करती हैं ये। ओके, शॉर्ट रेंज की होती हैं बेसिकली, लॉन्ग रेंज या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स, सॉरी, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंगल पेलोड कैरी करती हैं। ओके, इसका एग्जांपल जैसे ब्रह्मोस, हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर निर्भय भी हमारा क्रूज मिसाइल का एग्जांपल। तो ये हम लोगों ने आज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में देख लिया। इसके डिफरेंसेस इस तरीके से में टेबल में आपको मिल जाएंगे, आप लोगों के साथ हम ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, तो आप इनका याद रखना। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको हो सकता है कि ऐसा दे देगा कि निर्भय मिसाइल जो हो वो किसका एग्जाम्पल, वो बैलिस्टिक मिसाइल है या वो क्रूज मिसाइल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।